वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस वाले सर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हमारा टॉपिक है आज का क्लास 10th का टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। पहले हम समझेंगे उसकी परिभाषा क्या होती है, और फिर हम समझेंगे चित्र के ऊपर कि चित्र में कौन सी लाइन क्या है और कौन सा कोण क्या है। सब कुछ समझेंगे बड़े ही प्यार से और बड़े ही अच्छे तरीके से, और एक एक पॉइंट चलेंगे बिल्कुल क्लियर करता हुआ, ताकि आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम बिना देर किए चले शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नया चैनल है। इस पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर टॉपिक की वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, पहले देखते हैं परिभाषा क्या होती है। तो लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपने समझा कि जब कोई प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश होता है, वो किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के बाद में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या प्यारे बच्चों आपकी समझ में आया कि जब कोई प्रकाश होता है और प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकराकर क्या होता है, वापस चला जाता है, तो हम इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। अब फिर उसके अलावा उससे पहले हम कुछ देखो, चित्र तो आपके सामने है। ठीक है, लेकिन चित्र में कौन सी लाइन क्या है उसके लिए मैंने परिभाषा लिखी हुई है, सबकी हर लाइन की परिभाषा। लेकिन मैं आपको चित्र में समझाऊंगा, लिखा हुआ कम समझाऊंगा। ठीक है, तो लिखा हुआ भी एक बार पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें आपतित किरण क्या होती है। ठीक है बच्चों, आपतित किरण वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से आकर टकराती है। देखो ये आने वाली किरण है, दिख रही है आपको, ये यहाँ से ए से लेकर बी तक, ए बी, ये आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित का मतलब ही होता है आकर गिरने वाली किरण। क्या होता है बच्चों, आकर गिरने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसके अलावा हम समझेंगे फिर परावर्तित किरण। क्या होता है बच्चों, परावर्तित किरण, तो जो किरण हमारी दर्पण से टकराकर या किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अर्थात परावर्तन की घटना के बाद में जो परावर्तित होकर जाती है किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो हमारे चित्र में बी से लेकर सी तक जो दिखाई गई है, ये आपकी परावर्तित किरण है। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके अलावा अगला पॉइंट समझते हैं कि इसमें आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है बच्चों, आपतन बिंदु, तो जब हमारी कोई प्रकाश किरण आती है और वो आकर जिस बिंदु से टकराती है, समझ में आई बच्चों, जिस बिंदु से आकर वो टकराती है, तो ये बिंदु कहा जाता है दर्पण का आपतन बिंदु। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। क्लियर, चित्र में आपको दिखाया है जो पॉइंट बी है, ये वाला जो है ये इसका आपतन बिंदु है। क्लियर। उसके अलावा आती है बात इसमें अभिलंब की। क्या, अभिलंब क्या होता है इसमें। अब यदि हमारा जहाँ पर आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु है, उस आपतन बिंदु पर यदि कोई सीधी रेखा, एक ऊर्ध्वाधर या एक सीधा लंब डाल दें, इस पर लंबवत रेखा खींच दी, ये सीधी रेखा, आपतन बिंदु पर कोई लंबवत रेखा खींच देते हैं, तो ये हो जाता है इसका अभिलंब। क्या हो जाता है बच्चों, अभिलंब। ठीक है, अब ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये क्या है बच्चों, परावर्तित किरण है, और ये दर्पण है। ठीक, क्लियर। अब समझते हैं, देखो इसमें दो कोण बने हुए हैं, एक तो आपतन कोण लिखा हुआ है और एक परावर्तन कोण लिखा हुआ है। क्लियर, तो देखो जब हमारी आने वाली किरण और जो अभिलंब है, आने वाली किरण आपतित किरण तथा आपतन, सॉरी अभिलंब, अभिलंब और आपतन किरण की, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, परावर्तन कोण। क्या होता है बच्चों, परावर्तन कोण। हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि जो आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। क्लियर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको दर्शाते हैं हम किससे, आर से डिनोट करते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे समझते हैं। ये हमने कोण समझ लिए, अब यहाँ पर समझते हैं दो नियम काम करते हैं। कौन कौन से नियम, देखिए परावर्तन के दो ही नियम हैं।
और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, अक्सर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला नियम है, देखो पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र में। पहला नियम क्या कहता है कि ये जो हमारी आने वाली किरण है, हमारा जो अभिलंब है और जो हमारी परावर्तित किरण है, क्लियर, ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, क्लियर। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो दोनों कोणों का मान बराबर होता है। सदैव हमेशा क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और ये आपका हो जाता है टॉपिक कंप्लीट, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसमें परिभाषा लिखी हुई है, देखो आपतित किरण की परिभाषा लिखी है। दर्पण पर आकर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ए बी क्या है, ए बी आपतित किरण है, जो मैंने आपको समझाया है। ये परावर्तित किरण है। अगर आप लिखना चाहें परिभाषा छोटी छोटी तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए कि आपतित किरण कौन सी है, आने वाली किरण। परावर्तित किरण कौन सी है, टकरा कर जाने वाली किरण। आपतन कोण कौन सा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण है। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से अगर एक ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा खींच दें ऊपर को तो ये हो जाता है अभिलंब। ठीक है, ओके। तो आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए वीडियो और लाता रहूं। ठीक है, ये थी आपके लिए वीडियो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आता ही आता। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।